प्यारे बच्चों, समीर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। बोलता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कर रहे हैं। नहीं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या, ये पहले से मान लीजिए, मान लेते हैं ना। माना कि एक संख्या क्या है, एक संख्या x क्या है, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y क्या है, संख्या y है। अब प्रश्न से बोलता है एक संख्या दूसरी दो संख्याओं क्या है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर 26, अंतर तो घटा क्या होता है, घटा होता है। तो पहली संख्या माने दूसरी संख्या या दूसरी संख्या माने पहली संख्या, किसी भी कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स। अंतर को तो घटा होता है ना, तो एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स दोनों करके अंतर आ जाएगा। तो क्या है अंतर दोनों संख्याओं का, तो पहली संख्या माने दूसरी संख्या का दिया अंतर, एक्स माइनस वाई बराबर 26 के 26 दिया है, समीकरण नंबर 1 दिया है। फिर देखिए, फिर पढ़ते पुनः प्रश्न से, हम पुनः प्रश्न से बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x माने या x लिख दीजिए, दूसरी क्या है, दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी y है, इसकी 3 गुनी क्या, इसकी 3 गुनी 3y कर दीजिए। x बराबर 3y, x बराबर हो गया 3y, 3y को यहां बोलेंगे x माइनस 3y बराबर हो गया 0। समीकरण नंबर हो गया 2 आपका ना। अब इसको हल करते हैं ना। यहाँ देखिए समीकरण 1 आपका x माइनस वाई बराबर 26 है, यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 26 है। इसको हल करता है ना विलोपन विधि से। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अपने आप कट रहा है, बराबर है पहले से, इसको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है ना। अब y काटिएगा तो फिर याद रखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ गुना भाग करना पड़ेगा ना। इसको ऐसे घटा दीजिए, समीकरण 1 घटा 2, समीकरण घटा 2 से कर दीजिए। समीकरण 1 घटा 2 से एक्स कट जाएगा, बराबर एक्स वाला है। यहाँ आपका एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 26 है, नीचे फिर एक्स माइनस 3y बराबर 0 है ना। इसको हल करना है, चिन्ह बदले घटा है तो प्लस को माइनस कीजिए, माइनस को प्लस कीजिए, प्लस को माइनस कीजिए, या माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस वाई में 3y घट गया तो 2y बच गया, बराबर यहाँ 26 में 0 तो 26 बच गया, क्या आपका 26 बच गया। अब गुना से भाग में जाएगा ना, तो y का आपका मान हो जाएगा 26 क्या होगा 26/2, ये आपका 13 क्या हो गया 13 हो गया y का मान, y का मान आपका 13 हो गया। तो y का मान आ गया। अब x का मान निकालिए, इसका मान 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए आपका y का मान हो गया, इसमें आपका 1 है, x माइनस वाई बराबर 26 हो गया, यहाँ रखिए x माइनस वाई का मान 13 हो गया, लिख दीजिए बराबर 26 हो गया। उधर जाएगा आपका x 13, तो माइनस से प्लस बन जाएगा, 26 प्लस 13 39 का आपका 39 हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या हो गया कितना 39, कितना हो गया आपका 26 हो गया। दोनों का अंतर देखिए 13 आ रहा है, सॉरी तो पहली संख्या हो गया 39, दूसरी हो गया 13, दोनों का अंतर 26 आ गया, 39 माइनस 13 ऐसे भी जान कर सकते हैं। अब लिख दीजिए ना, इसलिए क्या हुआ, एक संख्या बराबर x, x का मान कितना 39 हो गया, और दूसरी क्या, दूसरी संख्या बराबर y क्या, y हो गया, y का मान कितना हो गया 13, क्या आपका 13 हो गया, ये आपका आंसर, क्या आपका आंसर हो गया।
तो अगला क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है ना, इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहां भी संख्या मानना होगा। माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y क्या है, y। अब देखिए प्रश्न से दोनों संख्याओं का योगफल 50 का 50 दिया ना, तो लोग जोड़ दीजिए x प्लस वाई बराबर 50। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए इसको। अब फिर पढ़िए प्रश्न, पुनः प्रश्न से एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। फिर बोलता है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो। एक संख्या होगा x, दूसरी क्या है, दूसरी की 7/3 गुनी है, तो दूसरी y है, इसकी 7/3 गुनी 7/3 गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ होगा x बराबर 7 गुना y 7y/3। अब ये कोना को नहीं गुना, एक मिनट, ये x हो गया 7 गुना y 7y/3। यहां से यहां गुना कर दीजिए इसको, 3 गुना x 3x बराबर 7y। यहां बोलिए उसको प्लस से माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 7y बराबर 0। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए इसको आपको हल करना है। हल करना है तो पहले, अब यहाँ देखिए बराबर तो है नहीं, ठीक है, दोनों पहले एक जगह लिख दो, पहले एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, समीकरण एक आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 50। दूसरा हो गया 3x, क्या हो 3x माइनस 7y बराबर, देखिए उसको तो लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, एक नंबर x प्लस वाई के x प्लस वाई बराबर 50 लिख दीजिए। दूसरा 3x क्या है, 3x माइनस 7y बराबर 0 हो गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए कैसे ये हल होगा, कैसे आपको यह हल होगा, सुनिए। देखिए 7 गुना वाई 7y, यहाँ 1 है, 1 गुना 7 7y हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, फिर कट जाएगा। या तो 3 से आपका 3 गुना 3x या 1 गुना 3x 3 हो जाएगा। या तो x को बराबर कर ले या तो y को बराबर कर ले। ठीक है, किसी को भी काट के सवाल बना सकते हैं ना। अगर y बराबर करेंगे तो 7 से गुना यहाँ करना होगा, इसके आगे 1 है, 1 से गुना इसमें कर देना होगा, 7y से बराबर हो जाएगा। फिर आपका इसी प्लस में माइनस में इसको जोड़ना का, इसको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप x को हटाते हैं ऊपर में गुना 3 से करना होगा 3x, फिर ये उस x से नीचे गुना करना होगा, या ना भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है x से। ठीक है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ कर दीजिए 7 से गुना, 7 से इसके आगे 1 है, 1 याद कर दिए, ना भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो समीकरण 1 गुना 7 और फिर जोड़ना का, जोड़ना y काटते हैं ना, 2 में 1 2 में 1 से गुना कर देते हैं। आपत्ति कोई, इस 7 से ऊपर कर दिए, इस 1 से नीचे गुना कर दिए, 7 से ऊपर प्लस समीकरण गुना कर दीजिए और इसके आगे 1 है, नीचे गुना कर दीजिए, तब बराबर क्या, तब y वाला बराबर हो जाएगा। अब देखिए y वाला यहाँ एक प्लस में माइनस में है, तो चिन्ह बराबर नहीं है, तो उसको प्लस क्या, इसको प्लस करना होगा। जबकि अगर x वाला काटते हैं तो यहाँ चिन्ह बराबर है, तो माइनस क्या हमको माइनस करना पड़ता है। हम y वाला काट लेते हैं ना, गुना कीजिए इसको, 7 गुना x 7x, 7 गुना y 7y, गुना करता 7 5 35 350 हो गया आपका। अब x यहाँ कीजिए, 3 गुना x 3x माइनस 7y बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसको हल करते हैं ना, यह प्लस आपका माइनस हो गया, सॉरी हाँ नहीं, चिन्ह नहीं बदलेगा, यह प्लस 7y माइनस 7y कैंसिल हो गया, 7 3 10 7 3 10x, यहाँ तक आपका 350 हो गया जोड़ के। अब गुना से भाग में जाएगा आपका, ये 350 हो गया बटे आपका 10 हो गया, इसमें 10 ना कैंसिल हो गया, x का मान 35 का 35 आ गया आपका। अब y का मान क्या निकले, y का मान निकले, इसका मान 1 में डाल दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या हो गया आपका, समीकरण के यहाँ हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस वाई बराबर 50 हो गया ना। x का मान हो गया 35, यहाँ 35 लिख दीजिए, प्लस y बराबर 50, उधर लीजिए 35 को, y आपका होगा 50, क्या आपका 50 माइनस 35, कितना बच गया आपका 15 का 15 बच गया आपका। तो पहली संख्या हो गया 35, दूसरी कितना हो गया 15 हो गया ना।
यहीं पे लिख देते हैं, कट जाएगा इसमें ना। इसलिए एक संख्या क्या हुआ, एक संख्या बराबर एक्स, एक्स का मान 35 था। दूसरी क्या, दूसरी संख्या, संख्या बराबर वाई, वाई का कितना आया है 15 आया है, 15 हो गया 5। तो 35 और 15 दोनों का योगफल 50 हो रहा है, योगफल 50 हो रहा है। तो सही क्या है, सही है योग जो दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है, तो संख्या निकालिए। वही बात यहां भी है, मानना होगा एक दूसरी संख्या। मान लीजिए माना कि एक संख्या x क्या है, x है, तथा दूसरी क्या है, तथा दूसरी संख्या जो है वो आपका y क्या है, y है। अब देखिए प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से बोल रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या होगा x, दूसरी y है, इसकी 3 गुनी, इसकी 3 गुनी है, गुनी कर दी। x बराबर होगा 3 गुना y, 3y हो गया। यहां बोलिए उसको x माइनस 3y बराबर हो गया 0, समीकरण नंबर 1 हो गया ना। फिर देखिए पुनः प्रश्न से फिर क्वेश्चन पढ़ता है। देखो अगला दिया हुआ है एवं उनका योगफल 16 क्या है, दोनों का योगफल कितना 16 है, दोनों को जोड़ दीजिए। x प्लस वाई बराबर 16, समीकरण नंबर हो गया 2। इसको हल कर देखिए, यहाँ भी x यहाँ भी x, इससे कट जाएगा। समीकरण 1 में 2 घटा दीजिए, समीकरण 1 घटा 2 से, तो समीकरण 1 में आपको दिया गया है x माइनस 3y बराबर 0, सेकंड दिया x प्लस वाई बराबर 16। अब यहां देखिए घटा दीजिए, इसमें चिन्ह बदलिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, ये माइनस एक्स या सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, घट गया। ये माइनस 3y माइनस वाई, माइनस 4y हो गया। ये 0 और माइनस 16 तो माइनस 16 हो गया, ये माइनस 16 कैंसिल हो गया। गुना से भाग, गुना से भाग में जाएगा वाई, कितना आपका वाई हो गया, तो वाई आपका हो गया 16, कितना हुआ 16 बटे आपका 4 हो गया, 4 चौके 16, वाई का मान आपका 4 आ गया। इसका मान 1 में रख दीजिए, दोनों के रख दीजिए। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर यहाँ पे 1 नंबर है x माइनस 3y बराबर 0 है, x हो गया 3y को कितना हो गया 4, 4 लिख दीजिए बराबर 0 हो गया। x माइनस 3 चौके 12 हो गया बराबर 0 हो गया, 12 उधर दीजिए कितना x हो गया 12, कितना 12 हो गया आपका। तो एक संख्या कितना हो गया 12, दूसरी कितना हो गया 4 हो गया ना, इसमें डाल के चेक भी कर सकते हैं आप। इसलिए एक क्या, एक संख्या बराबर x, x का मान हो गया 12, तथा दूसरी क्या, तथा दूसरी संख्या बराबर y, y को कितना हो गया 4 का 4 हो गया। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों आपका आंसर हो गया।
देखिए दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनका योगफल 6 है, तो संख्याएं निकालना ना। तो संख्याओं का एक्स वाई मान लीजिए, माना कि एक संख्या का एक संख्या x है और दूसरी संख्या आपका y क्या है, संख्या क्या है, y है। अब देखिए प्रश्न से उसका अंतर क्या, उसका अंतर मतलब पहले से घटा दीजिए, दूसरी पहले घटा दीजिए, उसका अंतर 4 है, तो x माइनस वाई क्या, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर पढ़िए आगे पुनः प्रश्न से, फिर बोलता आपको है एवं उनका योगफल मतलब जोड़ होता है, योगफल 6 दिया है, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए आपका इसको हल करते हैं, या माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, जोड़ देंगे खाली। तो अगर x काटना होगा तो प्लस प्लस दोनों है, फिर कटना पड़ेगा हमको, वाई वाला कोई काट लेता है, ये माइनस में प्लस में है, कट जाएगा अपने आप, जोड़ देंगे तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 1 जोड़ 2 से चिन्ह बराबर नहीं होता जोड़ते, चिन्ह बराबर नहीं होता जोड़ते हैं। देखिए माइनस में ये प्लस में, चिन्ह बराबर ना, इसको जोड़ना होगा, ये माइनस में प्लस में वाई है, कट जाएगा अपने आप, समीकरण 1 जोड़ 2 से। तो समीकरण 1 में लिखा हुआ एक्स माइनस वाई क्या, एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 में लिखा एक्स प्लस वाई बराबर 6। हल करते हैं इसको, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, घट गया, एक्स प्लस एक्स 2x, 6 4 10 हो गया, गुना से गुना से भाग में जाएगा ना, आपका एक्स मान हो जाएगा 10 का, आपका 10 बटे तो आपका कर देते हैं, यहाँ पर देखने हो रहा है, गुना से भाग में जाएगा 2, आपका एक्स का मान हो गया 10 का, 10 बटे आपका 2 हो गया, तो पंचे 10, एक्स का मान हो गया 5। अब इसका मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक देखिए आपका एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया ना, आपका एक्स का मान 5 हो गया, 5 लिख दीजिए, माइनस वाई वाई लिख दीजिए बराबर 4 ना। अब 5 को उस तरफ कीजिए, संख्या एक तरफ, बिना संख्या वाला एक तरफ ना अचर पर को, तो माइनस वाई हो गया, ये 4 है, उधर गया 5, तो माइनस क्या, माइनस 5 हो गया आपका, ये माइनस वाई, ये 5 पे 4 घट गया, माइनस 1 आपका माइनस 1 बच गया ना, यहाँ लिखिए माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं एक संख्या कितना हो गया 5, दूसरी कितना हो गया 1 हो गया ना, इसलिए एक क्या हुआ, एक संख्या बराबर एक्स, एक्स का मान कितना हो गया 5, तथा दूसरी क्या, तथा दूसरी संख्या बराबर वाई, वाई कितना हो गया आपका 1 हो गया ना, तो 5 और 1 क्या हो गया, 5 और 1 आपका संख्या हो गया, ये आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया आपका।